हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग जो है वो बढ़िया होंगे, क्योंकि ये जो कट ऑफ आया है मतलब अलॉटमेंट लिस्ट जो है एमबीबीएस की आ चुकी है। तो इस वीडियो में अपन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं अलॉटमेंट लिस्ट को, और कट ऑफ को बात करूंगा मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। तो इस वीडियो में अपन सभी मेडिकल कॉलेजेस का कट ऑफ देखेंगे, कैटेगरी वाइज कितना गया है और क्या हमारी उम्मीदें थी, है ना। क्या कट ऑफ ज़्यादा गया है या कम गया है। मुझे लग रहा है कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे 10 नंबर कट ऑफ जो है आगे आया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पिछले साल से तो काफ़ी कम कट ऑफ गया है। तो अपन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो क्या आपको सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में क्या चांसेस बनते हैं। तो चलिए देखते हैं अपन। गाइस, सबसे पहले अटल बिहारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा आता है। इसमें सबसे पहले मैं नॉर्मल जो है कैटेगरीज की बात कर लूँ। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है, ईडब्ल्यूएस एक्स ओपन से जो कट ऑफ गया है वो ओपनिंग हुई है इसकी 514 नंबर पर, और 510 पर इसकी हुई है क्लोजिंग। ठीक है, मतलब 510 नंबर तक बच्चों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है। ठीक है, अब आगे आता है ओबीसी कैटेगरी। दोस्तों, ओबीसी में 517 पर जो है आपका ओपन हुआ है और 512 पर क्लोज हुआ है। मतलब फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों का स्कोर 512 के ऊपर है उनको गवर्नमेंट कॉलेज जो है विदिशा मिला है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं एससी कैटेगरी। दोस्तों, अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूंगा तो एससी कैटेगरी में जो है बच्चों को कट ऑफ गया है 427 से 455 नंबर तक। ये विदिशा कॉलेज गया है। और एससी बताऊं मैं अगर, तो एससी कैटेगरी का एसटी का कट ऑफ जो है ये 353 से लेकर 392। अब यहाँ पर जैसे एसटी का 353 है, मैंने आपको यहाँ पर 320 का एस्पेक्ट बताया था। तो मैंने आपको बता दिया था कि 10 नंबर बढ़ भी सकता है, 10 नंबर कम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको 10 से 15 नंबर बढ़ते हुए दिखे। ठीक है, चलिए हो सकता है कॉलेज वाइज भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये विदिशा का कॉलेज है। और जैसे जैसे हम मंदसौर नीमच के कॉलेज देखेंगे तो वहाँ पर और कट ऑफ जो है 2-3 नंबर 5 नंबर कम हो सकता है। ठीक है, चलिए अब मैं जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की बात करूँ। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 546 पर जो है ओपन होकर 517 मार्क्स पर क्लोज हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ, जिसमें जो बच्चों की रैंक आई है वो है 34,000 तक के बच्चों को जो है ये विदिशा का कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, चलिए अब मैं जीएस कोटा के लिए जो है मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, जिसमें मैं आपको जीएस कोटा और जो दूसरे अलग अलग कोटा है उनकी भी एक सेपरेट वीडियो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं शहडोल का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी बात करूं। दोस्तों, जो शहडोल का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया है वो कितना गया है, 499। ठीक है, 499 गया है। और हम लोगों ने यहाँ पर जो देखा था वो कितना था ऊपर, तो मतलब जो ऊपर वाला कॉलेज है विदिशा का, वहां पर जो कट ऑफ है वो 510 गया है। मतलब यहाँ पर सीधे 11 नंबर कम हो गए। तो जो आपका शहडोल कॉलेज है वो 501 पर ओपन होकर 499 पर क्लोज हुआ है। और ओबीसी एक्स ओपन कैटेगरी को जो शहडोल कॉलेज मिला है वो 505 पर ओपन होकर 503 पर क्लोज हुआ है। एंड आगे हम आएंगे एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 426 पर ओपन होकर 415 पर क्लोज होता है। एंड एसटी की अगर मैं बात करूँ तो एसटी कैटेगरी में ये 364 पर ओपन होकर 336 पर क्लोज हुआ है। ठीक है, अब बचती है जनरल कैटेगरी। देखो, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी जो है वो 521 मार्क्स पर ओपन होकर 505 मार्क्स पर क्लोज हुआ है। मतलब कि आप देख सकते हो विदिशा और शहडोल में कितना एक अंतर आ गया है। 7 और 5, 12 नंबर का डिफरेंस आ गया है दोस्तों, है ना। मतलब 505 नंबर तक जनरल कैटेगरी के बच्चों को भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। अब अपन बीएमसी सागर की बात करते हैं। तो गाइस, अगर मैं सागर बीएमसी की बात करूं तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 514 गया है। देखिए, यहाँ पर कॉलेज अपग्रेड हुआ है, यानी कॉलेज अच्छा है। सागर का कॉलेज आया है तो यहाँ पर कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का बढ़ा है, मतलब 514 हो गया है। मतलब 518 पर ये ओपन हुआ है एंड 514 पर क्लोज हुआ है ईडब्ल्यूएस के लिए। एंड ओबीसी की बात करूंगा तो ओबीसी के लिए ये जो कट ऑफ है ये 520 पर ओपन हुआ है एंड 514 पर क्लोज हो गया। देन आप आते हैं एससी कैटेगरी। गाइस, एससी की अगर अपन बात करें तो जो एससी कैटेगरी है ये 445 पर ओपन होकर 429 पर क्लोज होता है। एंड एसटी का जो कट ऑफ है वो 376 से लेकर 350 तक गया है। मतलब 376 पर ओपन हुआ है, 350 पर क्लोज हुआ। एंड जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो
532 पर ओपन होकर 520 पर क्लोज हुआ। मतलब जैसे ही हम सागर पे आए हैं दोस्तों, आप देख सकते हो कट ऑफ बढ़ गया। मतलब कॉलेज 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 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चलिए अब अपन छिंदवाड़ा कॉलेज की बात कर लेते हैं। छिंदवाड़ा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ आप ये देखिए, आप फिर कम हुआ यहाँ पे 504 पर ओपन होकर 501 पर क्लोज हो गया है। ओबीसी का कट ऑफ 508 पर ओपन होकर 506 पे क्लोज हुआ है। ठीक है। और एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है गाइस 426 से लेकर 418 था। एंड एसटी का जो कट ऑफ है गाइस 359 से लेकर 343 तक चला है। मतलब 359 मार्क्स पर ये ओपन हुआ और 343 पर क्लोज हुआ। ठीक है। और जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 523 पर ओपन हुआ एंड 508 पर क्लोज हुआ। मतलब आप देख सकते हो 500 के ऊपर आपका स्कोर जनरल कैटेगरी में, तो आपको जो है आराम से मिल गया है कॉलेज। और ओबीसी में भी जो है आपको यही चीज़ें देखने को मिली है अभी तक। एंड चलिए अब आता है ग्वालियर का जो टॉप कॉलेज है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ है ओपन कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यहाँ हाई फाई गया है। मतलब अब टॉप रैंक के कॉलेज आ गए हैं ना। इनका जो कट ऑफ क्या है कितना, 531 पर ये ओपन हुई एंड 527 पर क्लोज हो गया है। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ मैं। और ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें, देखिए ओबीसी का यहाँ फिर बढ़ गया, 525 के ऊपर कट ऑफ गया है ना। मतलब 532 पर ये कॉलेज जो है आपका ओपन हुआ एंड 526 ओबीसी के लिए क्लोज हो गया। एंड एससी कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर अच्छा खासा गया है, मतलब 523। मतलब एक ओबीसी कैटेगरी के बराबर एससी का कट ऑफ गया है गजरा राजा के लिए। तो 523 पर ये ओपन हुआ एंड 449 पर क्लोज हुआ। ठीक है। एंड अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी कैटेगरी में 395 पर ये आपका ओपन होकर 368 पर हुआ क्लोज। ठीक है। चलिए अब जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है। मतलब ग्वालियर कॉलेज की मैं बात करूँ तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 590 पे ओपन होगा। 590 से ओपन होकर 533 तक आया है, जिसमें 55 बच्चों को सीट मिल गई ग्वालियर की। ठीक है। चलिए अब दोस्तों कट ऑफ थोड़ा सा बड़ा हुआ है। मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ये 10-15 नंबर कट ऑफ बढ़कर ही आया है। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट राउंड भी है हमारे पास, अभी चांसेस है। अब जीएमसी भोपाल की मैं बात कर लेता हूँ आपके लिए। तो जीएमसी भोपाल का जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ गया है ओपन में, ये 543 पर ओपन हुआ एंड 531 पर क्लोज हुआ है। मतलब जीएमसी भोपाल का जो कट ऑफ रहा है ईडब्ल्यूएस के लिए 530 के ऊपर गया। ओबीसी का कट ऑफ 546 से लेकर 536 तक रहा है। मतलब ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 546 पर ओपन हुआ एंड 536 पर क्लोज हुआ भोपाल जीएमसी का। एंड एससी कैटेगरी की अगर बात करें दोस्त, तो एससी में ये 511 नंबर पर ओपन होकर 463 तक क्लोज हुआ। मतलब एससी का भी कट ऑफ इस बार हाई फाई गया है भाई, है ना। मतलब अच्छा खासा गया है फर्स्ट राउंड में कट ऑफ। अब एसटी की अगर मैं बात करूँ तो एसटी का भी यहाँ पर भोपाल जीएमसी के लिए तगड़ा कट ऑफ गया। मतलब 510 पर सीट ओपन हुई, लेकिन नीचे आते आते 399 तक ये क्लोज हुआ। मतलब ठीक है, 35 बच्चों को कॉलेज मिल गई। अब जनरल की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में ये भी बहुत तगड़ा कट ऑफ गया। मतलब 599 पर ओपन होकर 546 पर क्लोज हुआ है और 69 बच्चों को ये सीट मिली है। अब इसमें जो रैंक है आप देख सकते हो, 13,812 रैंक तक के बच्चों को जीएमसी भोपाल मिल गया है। और अगर मैं कंपेयर करूं पिछले साल, तो पिछले साल 10,000 के अंदर अंदर वाले बच्चों को जीएमसी भोपाल आया था, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कट ऑफ देखे तो। चलिए अब मैं रतलाम जीएमसी की बात करता हूँ। रतलाम जीएमसी का जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस के लिए, ये 512 पर ओपन हुआ है एंड 507 पर क्लोज हो गया। ठीक है। और आगे चलते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ओबीसी के लिए ये 513 पर ओपन हुआ एंड 510 मार्क्स पर क्लोज हुआ। ठीक है। और 17 स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ। ठीक है। जिसमें रैंक जो है ये 13,175 से लेकर 40,828 रैंक तक के बच्चों को ये कॉलेज मिल गई। ठीक। चलिए अब एससी कैटेगरी की बात करूँ तो कुछ दोस्तों, रतलाम कॉलेज का एससी कैटेगरी कट ऑफ रहा है ओपन में 448 पर ओपन हुआ एंड 426 पर क्लोज। एंड एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी का जो कट ऑफ है वो 392 पर ओपन हुआ एंड 361 पर क्लोज हुआ। ठीक है। मतलब 27 सीट्स यहाँ पर बच्चों को अलॉट हुई है।
और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ हम देखें तो 536 पर ओपन होकर 514 तक गई है। और पिछले साल इसी जगह पर जो है अगर मैं बात करूँ तो 536 पर ये अभी जो है ओपन हुआ है एंड 514 पर क्लोज। ठीक है। अब ये हम लोगों ने बात करी रतलाम की, अब मैं जीएमसी दतिया की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो दतिया जीएमसी का जो कट ऑफ है वो कम है ईडब्ल्यूएस के लिए, मतलब 508 पर ये ओपन हुआ एंड 501 पर क्लोज। एंड ओबीसी की बात करूँगा तो ओबीसी का जो कट ऑफ है दतिया के लिए 507 पर ओपन होकर 506 तक गया है, जिसमें 12 सीटें बच्चों को मिल गई। और एससी का जो कट ऑफ है वो 446 से लेकर 422 गया है, मतलब 446 पर ओपन एंड 422 पर क्लोज। ठीक है। एंड एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो देखो एसटी का जो कट ऑफ है मैंने इस कॉलेज के लिए 300 रखा था, लेकिन ये कट ऑफ 333 पर क्लोज हुआ है फर्स्ट राउंड में। हो सकता है सेकेंड राउंड में आपको कम देखने को जरूर मिलेगा। तो दतिया के लिए 348 पर ये ओपन होकर 333 पर क्लोज हुआ है। और यूआर जनरल, मतलब जनरल कैटेगरी में अगर बात करें तो ये 527 मार्क्स पर जो है ओपन हुआ एंड 508 पर क्लोज। मतलब दोस्तों कट ऑफ तो देखिए हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे 5, 10, 15 नंबर जो है ज़्यादा ही आया है। ठीक है। चलिए, अब अपन जीएमसी सतना की भी बात करते हैं। तो सतना जीएमसी के लिए बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देख सकते हो आप कम आया है, मतलब 498 गया। मतलब 502 पर ये आपका ओपन हुआ एंड 498 पर क्लोज हो गया। एंड ओबीसी का कट ऑफ फिर नीचे आया है सतना के लिए, तो 504 पर ओपन हुआ एंड 502 पर क्लोज हुआ। ठीक। और एससी का कट ऑफ लिख लीजिए आप लोग, 422 मार्क्स पर दोस्तों ये ओपन होकर 413 तक क्लोज हुआ है। और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 343 पर ओपन होकर 332 पे क्लोज हुआ है। ठीक है। ये रहा एसटी का कट ऑफ। अब आता है जनरल का कट ऑफ। तो जनरल का कट ऑफ भी आप देखो बढ़िया कम हुआ है, मतलब 504 पे आया है, तो 516 पर ओपन होकर 504 पे क्लोज हुआ। ये रहा सतना का कॉलेज। अब जीएमसी सिवनी, मुझे उम्मीद है इन इन तीनों कॉलेज में जो नए कॉलेज इनमें कट ऑफ बराबर कम जाएगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सीधे 1 नंबर कम हुआ है, 500 पर ओपन होकर 497 नंबर 497 पर क्लोज हो गया। और ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में ये 404 नंबर पे जीएस को भी मिल गया। और ओबीसी कट ऑफ फिर नीचे आया तो ये 501 पर ओपन होकर 499 पे क्लोज हुआ है। ठीक है। आगे हम देखेंगे दोस्तों एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 425 मार्क्स पर ओपन होकर 412 मार्क्स पर क्लोज हुआ है। ठीक। एंड एसटी की बात करूँगा मैं, तो एसटी के लिए ये 348 पर ओपन होकर 331 पर क्लोज हुआ है। अब देखिए एसटी कैटेगरी के लिए तो ऐसा है ना कि ये अगले राउंड जो भी लास्ट तक रहेगा ये 300, 280, 270 तक ये छोड़ जाएंगे रिजल्ट। ठीक है। जनरल का कट ऑफ भी कम हुआ है, मतलब 506 नंबर पर ओपन होकर 501 पे क्लोज हुई है। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ 501, ये अगले राउंड में बढ़ते बढ़ते मेरे हिसाब से 490 तक जाना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब एमजीएम इंदौर हम देख रहे हैं कि दोस्तों सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश का, इसका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जा रहा है। 559 पर ओपन होकर 540 तक गया है, जिसमें 18 सीट एमजीएम इंदौर की गई है। एंड आगे देखते हैं दोस्तों, ओबीसी एक्स ओपन की अगर बात करूं तो 558 पर ये ओपन हुई एंड 546 पर क्लोज। मतलब आप देख सकते हो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा गया। बिल्कुल। एंड 26 सीटें 26 सीट्स ओबीसी की एमजीएम में गई है। और एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा गया है, मतलब अभी तक के कॉलेजेस में देखे एससी के लिए, तो 544 मार्क्स पर ये ओपन होकर 482 पर क्लोज हुआ है। एंड एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 526 पर ओपन होकर 423 तक क्लोज हुआ है, मतलब 35 सीट्स गई है। ठीक है। मतलब इस बार एसटी कैटेगरी के बच्चों को भी बहुत मेहनत करना पड़ा एमजीएम लेने के लिए। एंड अब आता है फाइनली जनरल कैटेगरी। तो जनरल का जो कट ऑफ है ये 601 पर ओपन होकर 560 पर क्लोज हुआ है। टोटल 70 सीट्स जनरल कैटेगरी के बच्चों को अलॉट हुई है। तो गाइज ये जो रैंक है एमजीएम इंदौर के लिए ये 1295 रैंक पे ये ओपन होकर 8510 पर क्लोज हुई है जनरल के लिए। मतलब कट ऑफ एमजीएम का तो बहुत तगड़ा गया है। चलिए, अब मैं खंडवा जीएमसी की बात करूं, नंदकिशोर कॉलेज की जो नंद कुमार सिंह, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ है ये गया है 507 पर ओपन होकर 503 पर क्लोज हुआ है ईडब्ल्यूएस का। एंड
ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ है दोस्तों ये 509 पर ओपन हुआ है एंड 507 पर क्लोज। एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है गाइज ये 441 पर ओपन हुआ एंड 418 पर क्लोज हुआ। एंड एसटी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 398 जो है, ठीक है, 398 मार्क्स पर ओपन होकर 347 पर क्लोज हो गया। और जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है ना वो 519 से लेकर 509 मतलब 519 पर ओपन हुआ एंड 509 पर एंड हो गया है, ठीक है। मतलब ये रहा खंडवा कॉलेज का कट ऑफ। पिछले साल से ये कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से थोड़ा 10 नंबर ज़्यादा गया रैंक के हिसाब से। अगर देखें, अगर रैंक वाइज इसमें मैं सोच रहा था कि 510 नंबर तक जनरल कैटेगरी पर ओपन होगा और 499 तक ये जो है क्लोज हो जाना चाहिए, लेकिन 10 नंबर का कट ऑफ बड़ा है। चलिए, अब जबलपुर का जो एनएससीबी जबलपुर है वो देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ 531 मार्क्स पर ओपन हुआ एंड 525 पर क्लोज। ओबीसी का कट ऑफ है 533 पर ओपन होकर 528 पे क्लोज। एंड एससी का जो कट ऑफ है जबलपुर एनएससीबी के लिए 528 पर ओपन होकर 446 तक क्लोज हुआ है। एंड एसटी कैटेगरी की बात करो दोस्तों तो 434 पर ओपन होकर 379 तक गया है, ठीक है। चलिए, एंड जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है ये है 551 पर ओपन होकर 534 पर क्लोज हो गया। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूँ शिवपुरी के कॉलेज के लिए, ठीक है। हम बात करेंगे, चलिए अब आता है शिवपुरी का मेडिकल कॉलेज। गाइस इस कॉलेज का जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ना, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका कट ऑफ 508 पर ओपन होकर 505 पर क्लोज हुआ है। मतलब आप लोग ना ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये कॉलेज वाइज है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों की, तो थोड़ा सा एनालाइज करने में आसान होगा। तो 508 पे ये ओपन हुआ, 505 पे ईडब्ल्यूएस के लिए क्लोज हो गया। ओबीसी के लिए 508 पर ओपन हुआ, 506 पर क्लोज हो गया। 10 सीटें मिली है, ये शिवपुरी कॉलेज का कट ऑफ बता रहा हूँ। एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है 447 पर ओपन होकर 421 तक गया है, मतलब 421 पे क्लोज हुआ। एंड एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है ये 348 पर ओपन होकर 340 तक क्लोज हुआ है, ठीक है। एंड जनरल का जो कट ऑफ गया है दोस्तों ये 533 पर ओपन हुआ एंड 509 पर क्लोज हो गया, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अपन रीवा का जो मेडिकल कॉलेज है ना। रीवा मेडिकल कॉलेज में ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 524 से लेकर 519 गया, मतलब 524 पर ये ओपन हुआ एंड 519 पर ये क्लोज हुआ। ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में 523 पर ओपन हुआ एंड 517 पर क्लोज। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो एससी कैटेगरी में ये 470 पर ओपन हुआ एंड 432 पर क्लोज हुआ। सब लिख लो आप, ठीक है। एंड एसटी की बात करूँ तो एसटी में ये 374 पर ओपन होकर 351 तक क्लोज हो गया। 21 सीटें गई है रीवा कॉलेज में। और जनरल की बात करूँगा मैं तो जनरल कैटेगरी में 563 पर सीट ओपन हुई एंड 524 पर क्लोज हो गई, जिसमें 42 बच्चे ऐसे हैं जिनको रीवा का मेडिकल कॉलेज मिला। चलो, अब मंदसौर कॉलेज की बात कर लूँ मैं सुंदरलाल जी की, तो ये कॉलेज में कट ऑफ कम जाएगा मेरे को बिल्कुल उम्मीद है। तो आप देख सकते हो गाइस 402 पर ओपन हुई ईडब्ल्यूएस एक्स ओपन की सीट एंड 497 पर क्लोज हुआ। ओबीसी का जो है 502 पर ओपन होकर 499 पर क्लोज हुआ। एससी के लिए 441 पर ओपन होकर 412 पर क्लोज हुआ। एसटी के लिए 345 पर ओपन होकर 337 पे क्लोज हो गया। और जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है ना ये 529 मार्क्स पर ओपन होकर 502 पे क्लोज हो गया, ठीक है जी। मतलब ये आप देख सकते हो, मंदसौर कॉलेज की बात हुई। अब नीमच का कॉलेज आता है, एक कॉलेज और हमारा बचा है नीमच, ठीक है। उसके बाद में एक डेंटल कॉलेज का कट ऑफ बताकर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के कट ऑफ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, कॉलेज वाइज बता दूंगा। तो ई डब्ल्यू एस एक्स ओपन का जो कट ऑफ है, देखिएगा इस कॉलेज का कट ऑफ 4 गिर गया, नीमच कॉलेज का है ना, मतलब 499 पर ओपन हुआ एंड 496 तक गया है, क्लोज हो गया। ओबीसी का कट ऑफ 500 पर ये ओपन होकर 498 पे गया। एससी का कट ऑफ 438 पर ओपन होकर 410 पर गया। एंड एसटी के लिए ये 345 से लेकर 332 तक चले गया, ठीक है। चलो,
जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है ये 521 से 501 पर क्लोज हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं जीडीसी इंदौर। इंदौर जीडीसी का जो कट ऑफ है एक्स ओपन के लिए 485 मार्क्स जो है 485 पर ये ओपन होकर 477 तक क्लोज हो गया। एंड ओबीसी एक्स ओपन में ये 483 पर ओपन होकर 468 कट ऑफ, ठीक है। एंड एससी का जो कट ऑफ है ये 399 पर ओपन होकर 385 पे क्लोज हुआ है। एंड एसटी के लिए 344 पर ओपन होकर 311 पर क्लोज हुआ है, ठीक है जी। एंड जनरल का जो फाइनल कट ऑफ है वो 500 पर ओपन होकर 485 पर क्लोज हुआ। तो चलिए गाइस, ये था कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का, जिसमें मैंने आपको ओपन कैटेगरीज का कट ऑफ बताया है। और जो कट ऑफ रहा है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा आया है फर्स्ट राउंड के अंदर, ठीक है। हमें उम्मीद थी कि 10 से 20 नंबर तक कट ऑफ और कम आता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारे पास 2 राउंड और 3 राउंड और बचे हैं, तो हमारे पास थोड़ी संभावना है कि कट ऑफ कम होगा ज़रूर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के वीडियोज़ लाऊंगा। एंड जीएस कोटा के, सैनिक कैटेगरी के सभी कोटा के लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे जो मेहनत है उसे भी सपोर्ट करिए एंड अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।